हर तिरंगे की अलग कहानी होती है, पर कुछ कहानियाँ तिरंगे पर ही शुरू होती है और इस पर खत्म होती है। गांव के एक दीवार पर स्कूल का बैनर लगा था। रघुनाथ सिंह जी खाट पर बैठे थे। दादाजी, इस बार आप झंडा नहीं फहराएंगे क्या? अब बारी नई पीढ़ी की है। मैं तो बस देख रहा हूँ कि तिरंगा ऊंचाई पर है या नहीं। पर आपने तो गोलियों के बीच तिरंगा लहराया था ना दादाजी। बच्चे अक्सर सच्चे सवाल पूछते हैं और उन सवालों में कई बार नींद उड़ाने वाली यादें छुपी होती है। प्लीज अपनी लड़ाई की कहानी सुनाओ ना दादाजी। ठीक है, ये बात है 1999 की। मेरी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी। इंडियन आर्मी के लद्दाख बेस कैंप में सब अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। वो कैंप में घुसकर भारतीय जवानों पर हमला करने लगे। सर, बॉर्डर पर इमरजेंसी है और वो लोग ड्रोन और स्नाइपर्स से हमला कर रहे हैं। सर, ये मिशन मुझे दीजिए। मैं बॉर्डर पर अपने साथ 2 लोगों को और ले जाऊंगा। उनको जितना हमला करना था उन्होंने किया, अब हमारी बारी। फायरिंग शुरू करो। भारत ने वहां विजय प्राप्त किया। अगले दिन आर्मी के जनरल ने रघुनाथ सिंह की खूब तारीफ की, क्योंकि उनके वजह से भारत को विजय प्राप्त हुआ। भारत माता की जय। वंदे तो इस तरह हमने वो लड़ाई जीती थी, और सिर्फ जीती ही नहीं थी, बल्कि अपना तिरंगा दुश्मन की छाती पर लहरा कर आए थे। स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी चल रही थी। मास्टर चौधरी बच्चों के रिहर्सल ले रहे थे। इस बार तिरंगा मैं फहराऊंगा। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। राजनाथ सिंह जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अब वो बूढ़े हो गए हैं। उन्हें आराम चाहिए। लोग सहमत थे। रघुनाथ सिंह जी एक कोने में चुपचाप सब कुछ देख रहे थे।
सम्मान अब सिर्फ भाषणों में ही रह गया है और सैनिक सिर्फ किताबों में। चौदह अगस्त की रात सब लोग सो चुके थे। रघुनाथ सिंह छत पर बैठे हैं, तभी एक परछाई दिखाई देती है। कोई स्कूल की दिशा में जा रहा था। अरे ये रात में स्कूल कौन जा रहा है? धीरे धीरे इस दिशा में चलते हैं। स्कूल के पास संदीप नाम का एक अजनबी जो पिछले हफ्ते गांव में आया था। झंडा के खंभे के नीचे कुछ लग रहा था, छोटा सा डिवाइस, टाइम बम जैसा। संदीप वहां से तुरंत भागता है। रघुनाथ लाठी से रोकते हैं। मुकाबला होता है। रघुनाथ घायल होते हैं, लेकिन संदीप को बेहोश कर देते हैं। जिसे सबने बूढ़ा समझ लिया था, वह आज फिर भारत माँ का जवान बन गया था। आज 15 अगस्त का दिन है। सुबह सुबह स्कूल में भीड़ है। रंग बिरंगे कपड़े, बच्चे कतार में खड़े थे। तभी पुलिस की जीप स्कूल के सामने रुकती है। रघुनाथ सिंह उतरते हैं और पीछे पुलिस वाले सब चौंक जाते हैं। आज अगर रघुनाथ सिंह होते तो इन बच्चों को खतरा हो सकता था, क्योंकि संदीप नाम का व्यक्ति झंडे के नीचे बॉम्ब लगा रहा था और रघुनाथ जी ने उसे मार गिराया। तो हमें इनको दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। मास्टर चौधरी शर्मिंदा हो गया। रघुनाथ सिंह मंच तक जाते हैं। भीड़ में सन्नाटा। रघुनाथ सिंह का पोता वहां पर खड़ा था और सब कुछ चुपचाप देख रहा था। रघुनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आइए झंडा फहराए। वे झंडा फहराते हैं। उसे दिन तिरंगा लहराया भी और दिलों में गूंजा भी। रघुनाथ सिंह की खाट पर बगल में तिरंगा रखा है। अगली बार भी आप ही फहराना झंडा। अगर रहे तो जरूर, और अगर नहीं रहा तो भी तिरंगा झुकेगा नहीं। कुछ लोग झंडा फहराते हैं, कुछ लोग तिरंगे में लिपटकर अमर हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हुए भी देश की मिट्टी बन जाते हैं।